बिहार विधानसभा चुनाव बेशक साल के अंत में होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सियासी पिच अभी से तैयार होती दिख रही है। महागठबंधन की बात करें या एनडीए की, दोनों ही अपने खेमों को, अपने बलों को मजबूत करने के लिए जुट गए हैं। एक तरफ जहां चुनाव के चलते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान के लिए बिहार का प्लान क्या है? नीतीश कुमार के लिए अच्छा ये कदम होगा या बुरा कदम होगा, क्योंकि एनडीए के दोनों ही सहयोगी हैं। इसके लिए सिरदर्द किस तरीके का बढ़ेगा? बीजेपी का, दिल्ली में आला कमान का, क्या एनडीए की तरफ से चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाएंगे, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की तबीयत का हवाला दिया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने हनुमान के कंधों पर बिहार की जिम्मेदारी डालना चाहते हैं? शायद इसकी ये शुरुआत होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के पास बहुत सारे इस वक्त तैयार तथ्य हो चुके हैं जिनमें कि वो शोध कर सकते हैं, जिन पर कि वो चर्चा कर सकते हैं। दरअसल बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने जो कहा वो सिर्फ राजनीतिक बयान तो नहीं लगता। अंदर खाने चिराग पासवान को सीएम बनना है ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके पार्टी के नेताओं की ऐसी मांग है। अंदर खाने इस बात की चर्चा चल रही है कि हो सकता हो नीतीश कुमार की जगह चिराग पासवान इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का फेस हो। दरअसल मुलाकात के बाद चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है और चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उनके समर्थन में जो कैंपेन चला रहे हैं और बीच बीच में वो संकेत दे रहे हैं, वो एक अलग कहानी को बयां कर रहा है। वैसे देखा जाए तो नीतीश कुमार के हिसाब से चिराग पासवान का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले एनडीए के लिए एक पार्टनर का एंडोर्समेंट कहा जा सकता है, प्रचार कहा जा सकता है। लेकिन उसी वक्त ऐसी चीजें भी नजर आती हैं जो अलग और इशारा करती हैं, जैसे चिराग पासवान के मुंह से सुनी गई कुछ पुरानी बातें, पटना में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए जाने की डिमांड वाले पोस्टर वगैरह वगैरह। पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के शेखपुरा जिलाध्यक्ष इमाम गजाली की तरफ से लगाए गए पोस्टर्स में लिखा गया था कि बिहार कर रहा है इंतजार, चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार। और फिर भी बातें लिखी गई कि दंगा फसाद न बवाल, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ लिखा है कि शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाले ने भेजा है, और तस्वीर लगी हुई है चिराग पासवान की। ये और इस तरीके के तमाम पोस्टर्स, ये और इस तरीके के तमाम बयान ये बताते हैं कि चिराग पासवान का जो स्टेटमेंट है वो इस परिस्थिति से मेल नहीं खाता। चिराग पासवान ने बताया था कि उनके पिता रामविलास पासवान की रुचि केंद्र की राजनीति में थी, जबकि वो बिहार की राजनीति में रुचि रखते थे। ये एक बात जो वो हमेशा पहले कहते रहे हैं। वो राजनीति में बिहार के लिए आए हैं और बिहारियों की बेहतरी के लिए ही काम करना चाहते हैं। ये बात चिराग पासवान ने अक्सर अपने कई सारे इंटरव्यूज में बोली। तब भी चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे जब उनका ये बयान खूब सुर्खियों में था। अब भी घुमा फिराकर वो वैसी ही बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं 2025 में चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी कहते हैं 2030 में चुनाव लड़ेंगे। अब कहने लगे हैं कि पार्टी कहेगी तो इस बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। रणनीति उनकी चाहे जो भी हो, ये तो पक्का है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही वो जाते दिखाई पड़ेंगे, पक्ष में तो बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार के पक्ष में चिराग पासवान ने जो भी कहा है वो एनडीए के हिसाब से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान हो सकता है। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि एनडीए में जो 5 दलों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत मजबूत है। विपक्ष जो गठबंधन में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है वो सफल नहीं होगा। एक चैनल से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने यह भी कहा था कि बिहार मुझे पुकार रहा है, बिहार हमेशा से मेरी प्राथमिकता रहा है, मेरा ये 3रा कार्यकाल है बतौर सांसद, लेकिन अब लगता है कि मुझे बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए। मेरा सपना है कि बिहारी युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर न जाना पड़े। मेरी पार्टी और मैंने ये इच्छा जताई है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूं। चिराग पासवान की बातों पर अगर ध्यान दें तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। पोस्टर के जरिए समर्थक मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कह रहे हैं और चिराग पासवान इसमें कुछ नहीं कह रहे हैं। ये भी समझिए, वो न ही नकार रहे हैं और न ही इसको गलत बता रहे हैं। चिराग के इस बयान के सियासी गलियारों में भी काफी मायने हैं, काफी हलचल है। मंगलवार को नवादा में शहीद मनीष कुमार के घर पर कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच एक सौहार्दपूर्ण, एक सुंदर मुलाकात देखी गई थी।
दोनों नेता शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। चिराग पासवान ना तो नीतीश कुमार को फिलहाल नाराज करना चाह रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव का साथ छोड़ना चाह रहे हैं। इस मुलाकात से, इस जेस्चर से तो ऐसा ही लगता है। तेजस्वी यादव से जब भी चिराग पासवान की मुलाकात होती है वो उसे शिष्टाचार भेंट बताते हैं। तेजस्वी यादव से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए, ये शिष्टाचार भेंट थी, ये बात वो कहते रहे। अब जरा वापस उस बिंदु पर आते हैं जिसे लेकर हमने शुरुआत की थी कि नीतीश के लिए चिराग क्या सिरदर्द बन सकते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए का पर्याय नीतीश कुमार ही पिछले कई समय से दिखाई पड़े। हालांकि वो बीच में जरूर महागठबंधन के साथ थे, लेकिन उनका जमीर गवारा नहीं दे रहा था, ये कहते हुए वो वापस पुरानी पार्टी में लौट आए। नीतीश कुमार को बिहार से हटाना एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन अब जिस तरीके से पैरेलल चिराग पासवान तैयार हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की तबीयत जो पिछले कई समय से खराब चल रही है, उसका हवाला देकर हो सकता हो सीएम फेस के रूप में चिराग पासवान प्रोजेक्ट होते नजर आए। हालांकि ये सब कुछ आकलन है, राजनीतिक विश्लेषक इस पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं और उसके बावजूद वो बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ने का जिक्र कर रहे हैं। और विधानसभा का चुनाव लड़ने की उनकी ये मांग ही ये बताती है कि बिहार के लिए नीतीश को अलग थलग करते हुए चिराग पासवान का कोई बड़ा प्लान है जो कि वो तैयार कर रहे हैं। हालांकि भविष्य के घर में क्या छिपा है ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर चिराग पासवान एक्टिवली बिहार की जमीन पर उतरते हैं तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी जेडीयू को उठाना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।